हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और साथ साथ में इक्वल भी हैं। उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन आपके 2017 के पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम कैसे देखेंगे? हमें जब पता है, क्या पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। क्लियर है? क्यों होते हैं थोड़ा सा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था, देख लेते हैं, हल्का सा देख लेते हैं बस। देखिए, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये क्या है, सीधाचार का सूत्र है, यहाँ से हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। जब ये जीरो हो गया तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? देखिए माइनस बी अपॉन में 2 है, यही तो बचा। और यहाँ पे हमें पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की पावर 2 है तो x की 2 मान निकल के आएगी। तो x का 2 मान निकल के आया क्या? माइनस बी अपॉन में 2 है और x2 की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन में 2 है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो आप कह सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो जब डी की वैल्यू जीरो होगी तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, देन डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1x प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कराऊँ तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 4 आएगी, बी की वैल्यू -2, माइनस साइन जरूर लेना है, 2k प्लस 1, और सी की वैल्यू आएगी k प्लस 1। अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो एक फॉर्मूला है उसमें रख करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बी स्क्वायर की वैल्यू -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है, 4 है, और सी क्या है, k प्लस 1 है, इक्वल्स टू जीरो हो गया। क्लियर है? तो यहां से देखिए क्या है, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4k प्लस 1। यहां से आपको दिख रहा होगा 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 पहले ही हटा दीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे हम तो ये क्या बचेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। और जब 4 नीचे जाएगा तो हट जाएगा, तो यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला हमें, k स्क्वायर 4 में से 2 गया, माइनस का 2k माइनस का 3 इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन के आधार पे देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या है, k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 3 इक्वल्स टू जीरो। अब 3 को हम क्या करेंगे, देखिए तोड़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 को तोड़ेंगे, 3 और 1 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 2 आ रहा है, आ रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गया, क्या, 3 और 1। तो k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का k माइनस का 3 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से k कॉमन लेंगे, k माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, k माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो k माइनस 3 कॉमन लिया हमने तो k प्लस 1 बच गया। तो एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। पहले k माइनस 3 की वैल्यू जीरो करेंगे तो k की वैल्यू 3, और सेकेंड केस में k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो k की वैल्यू
-1। तो हमारे पास k की वैल्यू एक बार 3 आई, एक बार -1 आई, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मतलब व्हेन इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स देन k वैल्यू इज 3 एंड -1। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।